मीरा के आखिरी दो पद पढ़ेंगे। हेरी मैं तो दर्द दीवानी हुई। मीरा कह रही है, हेरी हे सखी, मैं तो दर्द की दीवानी हो गई हूँ, दर्द के मारे पागल हो गई हूँ। श्री कृष्ण के प्रेम में मुझे जो विरह की पीड़ा मिली है, उस पीड़ा में मैं पागल हो गई हूँ। दर्द न जाने मेरा कोई, मेरा दर्द या मेरी पीड़ा को कोई भी समझ नहीं पा रहा है। घायल की गति घायल जाने की जिण लायो होई। मीरा कह रही है कि घायल व्यक्ति की गति या घायल व्यक्ति की स्थिति या उसकी हालत घायल व्यक्ति ही जान सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जिस आदमी को विरह की पीड़ा होती है, उसकी हालत को कोई विरही व्यक्ति ही जान सकता है। किण जाई लाई होय, और कोई दूसरा नहीं जान सकता। जोहरे की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होई। जोहरी जो है, आप जानते, जोहरी जो हीरे जवाहर का काम पर, जोहरी की गति जोहरी जाने, जोहरी की स्थिति को जोहरी ही जानता है। कि जिन जोहर होई, और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। सूली ऊपर सेज हमारी सोना किस विध होई। मीरा कह रही है कि सूली के ऊपर हमारी सेज बनी हुई है। आशय यह है कि श्री कृष्ण से प्रेम करके मेरी सेज या मेरी स्थिति वैसी हो गई है जैसी सूली के ऊपर चढ़े हुई व्यक्ति की होती है। तो मीरा कह रही है, सूली के ऊपर मेरी सेज बनी हुई है, सोवना किस विधि होई, ऐसे में मैं किस तरह उस पर सो सकती हूँ। गगन मंडल पे सेज पिया की किस विधि मिलना होई। जो आसमान है, गगन मंडल है, उस पे हम मेरे पिया की, श्री कृष्ण की सेज है। मतलब मैं तो सूली के ऊपर मेरी सेज है, और मेरे पिया की, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की सेज जो है गगन मंडल पे है। मतलब ईश्वर ऊपर रहता है मेरा, और मैं नीचे हूँ। किस विधि मिलना हो, और ऐसे में हम दोनों का मिलना किस तरह हो पाएगा। दर्द की मारी वन वन डोलूं। मीरा कह रही है कि श्री कृष्ण के प्रेम में, किसी विरह पीड़ा में मुझे जो दर्द हो रहा है, उसकी मारी, उससे बेचैन होकर मैं वन वन डोलती हूँ। मतलब मैं इधर उधर घूमती हूँ श्री कृष्ण को देखने के लिए, उनको खोजने के लिए। वैद मिला न कोई, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई वैद नहीं मिला जो मेरी इस पीड़ा को मिटा दे। मीरा कि प्रभु पीर मिटेगी जद वैद संवरिया होई। मीरा कह रही है कि हे प्रभु, मेरी ये पीड़ा तो तभी मिटेगी, मेरी यह पीड़ा तभी खत्म होगी जब मुझे श्री कृष्ण सांवरिया, श्री कृष्ण के लिखा गया है, श्री कृष्ण के रूप में वैद मिलेगा, तभी मेरी पीड़ा का अंत होगा। अगला पद हम पढ़ेंगे। विरहणी बावरी सी भई। मीरा कह रही है कि श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम की अनुपस्थिति में, उनके विरह में व्याकुल मीरा की स्थिति बावरी सी, पागल की सी हो गई है। मीरा बावरी सी भई, विरहणी बावरी सी, मतलब उनके श्री कृष्ण के विरह में मेरी स्थिति पागल जैसी हो गई है। सूने भवन पे ठाड़ी हुई के टेरत आह दई। ठाड़ी का मतलब होता है खड़ा होना। सूने भवन पे, मैं अपने सूनी भवन पे, श्री कृष्ण के बिना मेरा भवन वीरान है, मैं इस वीरान भवन पे ठाड़ी हुई, खड़ी होके, उस पर ऊपर खड़ी होकर टेरत आह दई, मैं रास्ते को देखती हूँ या आह लेती हूँ।
दिन नहीं भूख ऋण नहीं निद्रा, न तो मुझे दिन में भूख है, न तो मुझे दिन में भूख लगती है विरह पीड़ा के कारण, ऋण नहीं निद्रा, और न ही रात को नींद आती है। ऋण का मतलब होता है नींद, वो ऋण का मतलब रात्रि। न ही मुझे रात्रि में नींद आती है, भोजन भावन गयो, और न ही मुझे भोजन अच्छा लगता है। ले करी अंसरू असवन पूछे, ऊपरी गात गई, मीरा कह मनमोहन प्यारे, जाता कछु न कही। ले करी अचरू असवन पूछे, ले करी अचरो असवन पूछे, ऊपरी गात गई, उगरी गात गई। मीरा कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के विरह में इतनी बेचैन हूँ, इतनी पीड़ा हो रही है मुझे कि मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लेकर ये अचरों का मतलब है आंचल। मैं अपना आंचल लेकर आंसुओं को पूछती हूँ, आंसू पूछने का प्रयास करती हूँ, लेकिन उगरी गात गई, लेकिन मैं ऊपर से उगड़ जाती हूँ, मतलब ऊपर का मेरा आंचल निकल जाता है। आंसू पोंछती हूँ तो उस आंचल को हटाना पड़ता है। मीरा कहे मनमोहन प्यारे, जात कहूँ न कही। मीरा कह रही है, मनमोहन या श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। मीरा कह रही है, मीरा कहे मनमोहन प्यारे, मेरे मनमोहन मेरे प्यारे हैं, जाता कुछ न कही, लेकिन जब वो भी यहाँ से गए थे, मेरे पास से गए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं कुल मिलाकर श्री कृष्ण के प्रेम में, उनके विरह में पागल की सी स्थिति मेरी हो रही है।